देखिए, तो व्हाट वी मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इज फर्स्ट क्लास ऑन यूनिट थर्ड, नेम ऑफ यूनिट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का बिहेवियर मैग्नेट जैसा, करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक ही, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हाउ यू डिफाइन इट? इट इज phenomenon of production of मैग्नेटिक फील्ड। मैं एमएफ लिख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड समझना, आज पूरा मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट टाइम है मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट में मैं एमएफ लिख रहा हूं। अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको 3 बार सी लिख लो। करंट कैरिंग कंडक्टर को शॉर्टकट में ट्रिपल सी बोलेंगे। तो इट इज फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। इट वाज दिस फेनोमेनन, दिस इफेक्ट, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ओरस्टेड। ओरस्टेड ने बच्चों इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, है ना जी। अब आपको मैं ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले बच्चे मैं आपको मैग्नेटिक कंपास के बारे में बताता हूं। यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा है ना, क्लास 10th में जब सर लोग आपको लैब में ले गए होंगे, या आप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े होंगे, तब आपने मैग्नेटिक कंपास देखा होगा। लेकिन तब भी मैं बता दूं, मैग्नेटिक कंपास बच्चे itself a magnet, magnetic compass itself a tiny magnet, ये बच्चे टाइनी मैग्नेट होता है मैग्नेटिक कंपास। और इट इज पाइवोटेड, पाइवोटेड मतलब एक एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम सकता है। ये उसका नॉर्थ है, साउथ है, एरो शेप में होता है। ये क्या होता है जी? मैग्नेट होता है ना। ये इसका साउथ होता है, ये बच्चे इसका नॉर्थ होता है। ये बीच में क्या होता है जी? पाइवोटेड होता है, एक एक्सिस पर ऐसे घूम सकता है। फैन आपका क्या है? पाइवोटेड है, ठीक है। और भैया यह जानते क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट केस, छोटे से डिब्बे में बंद होता है। कितने लोगों ने मैग्नेटिक कंपास देखा है? एक आध लोग तो बताइए, हैव यू सीन मैग्नेटिक कंपास? बोलो भैया, मैग्नेटिक कंपास आपने देखा है बच्चे? एनीवन? चलो, तो ये बच्चों एक छोटे से ऐसे पाइवोटेड मैग्नेट रहेगा, और इसको छोटे से ट्रांसपेरेंट डिब्बे में, इतने बड़े डिब्बे में बंद कर देते हैं, केस में। अब देखो, अब बच्चा जब भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में पॉइंट करेगा। एक मैग्नेट को लटका दीजिए, व्हेन दिस मैग्नेट विल कम इन इक्विलिब्रियम, जब भी भैया यह इक्विलिब्रियम में आएगा, आप जब ऑब्जर्व करोगे तो यह नियरली अलोंग नॉर्थ एंड साउथ है। उसी प्रकार भैया कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास है, भी घूम सकता है। आप जब भी देखोगे वह अलोंग नॉर्थ साउथ ही ठहरा होगा, जब भी आप देखोगे। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में बच्चों क्या है? वी टुक वायर, एक वायर उन्होंने लिया और ऐसे बैटरी लिया और की, है ना जी, दिस इज की। और उन्होंने कंपास, चाहे तो आप वास्तव में एक्सपेरिमेंट क्या है, कंपास को एक बार नीचे रखा गया, एक बार ऊपर रखा गया, लेकिन आप बगल में भी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं है ना। अभी ये बताओ, मैंने मैग्नेटिक कंपास इसके नियर में रख दिया, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा भैया नॉर्थ दिशा में होगा, और साउथ पोल जो होगा बच्चे वो साउथ डायरेक्शन में होगा, है ना। अभी तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। जैसे ही बच्चे आप की को ऑन करोगे, जैसे ही की को ऑन करोगे, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, करंट फ्लो होने लगती है। और भैया जैसे करंट फ्लो होने लगती है, उसी इंस्टेंट पर क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि ये जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। ऐसे नॉर्थ पोल इसका इधर आ जाएगा, साउथ इधर,
ठीक है, उसके लिए रूल है, मतलब कुल मिला जान लो डिफ्लेक्शन शो करता है, किधर जाएगा इसके लिए रूल्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो भैया आपने देखा कि जैसे ही हम करंट स्टार्ट करते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट कराते हैं, और जो कि कंपास अलोंग नॉर्थ साउथ था इनिशियली, जैसे ही आपने की को ऑन किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग एट सेम इंस्टेंट इमीडिएटली गैलेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला, सुनो भैया। जैसे बेटे एक कंपास है, एक कंपास है, और एक कंपास जो है कहीं हिल डुल नहीं रहा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में नॉर्थ साउथ की दिशा में है। आप क्या करो, एक मैग्नेट दूर से लाते जाओ, नॉर्थ यहाँ लाए, यहाँ लाए, ऐसे लाते गए बेटे ना, तो एक कंपास से सर्टेन डिस्टेंस यू कैन से, जैसे ही कंपास इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, उसके एक ऐसे रीजन में आ जाएगा जहां इसके इन्फ्लुएंस को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जब कंपास बहुत दूर, मैग्नेट बहुत दूर है, कंपास पर कोई असर नहीं, बिकॉज उस मैग्नेट का इफेक्ट वहां तक नहीं है। भैया चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, चाहे चाकू खरबूजा पर गिरे, इफेक्ट एक ही होता है ना जी। चाहे कंपास को मैग्नेट पास लाओ, चाहे मैग्नेट को कंपास के पास ले जाओ, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे बेटे मैग्नेट को आप कंपास की तरफ लाते जाओगे, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद कंपास विल शो डिफ्लेक्शन, कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप मैग्नेट को ऐसे अप डाउन करिए, पोल्स को बदल दीजिए, तो है ना जी, तो ये हमेशा इसका डिफ्लेक्शन भैया ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे बीच से ऐसे 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 होता रहेगा। वो डिपेंड करता है कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल ले रहा है, ये इधर हो रहा है तो साउथ पोल लाओगे बेटे, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपने क्या निष्कर्ष निकाला, एक मैग्नेटिक कंपास को कौन डिफ्लेक्ट करा सकता है, मैग्नेट करा सकता है। तो व्हेन मैग्नेटिक कंपास कम्स इन, लाइज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, देन कंपास शोस डिफ्लेक्शन। कंपास पर फोर्स लगता है, क्यों फोर्स लगता है, आपने भैया क्लास 7 में पढ़ रखा है कि पोल्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, आपने पढ़ा है। तो इन फोर्स पर क्या लगता है बच्चा, फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से क्या कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। कुल मिलाकर के मैं एक लाइन में बोलूं, वो क्या है मेरी एक लाइन, कि when compass comes in, lies in magnetic field of a magnet, then it will show deflection. कंपास को कौन डिफ्लेक्ट करा सकता है, मैग्नेट करा सकता है, जब वह मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में वो कंपास आ जाएगा तब। ठीक, बहुत बढ़िया। अब भैया आगे क्या है कि सिमिलर बिहेवियर कंपास शोज विथ करंट कैरिंग कंडक्टर which is in its vicinity, जो इसके करीब है, जो कंपास करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब है, तो वह करंट कैरिंग कंडक्टर के करीब होने से वह कंपास भी डिफ्लेक्शन शो करता है। तो आप कह सकते हो कि कंपास जो मैग्नेट के साथ बिहेवियर शो कर रहा था, सिमिलर बिहेवियर इज शोन बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट के द्वारा भी वही बिहेवियर शो किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उससे किससे, कंपास से। तो आप कह सकते हो भैया कि एक मैग्नेट का जो वर्क था, जो कार्य था, जो व्यवहार था कंपास के साथ, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही बिहेवियर कौन शो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यू कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो इस ये यूनिट वेटेज जो है 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग करंट की चर्चा करेंगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड स्टडी करेंगे, और जब हम लोग मैग्नेटिज्म लेसन आएंगे तो उस समय हम मैग्नेट की चर्चा करेंगे। ठीक है, यही काफी कंसेप्चुअल है। तो हम समझते हैं कि आप समझते हैं, बहुत शॉर्टकट में लिख लो, बहुत शॉर्टकट में, व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास
magnetic compass is placed near conductor AB and key is pressed. जब की को प्रेस करेंगे then instantly it shows deflection. It मतलब magnetic compass it shows it gets deflected. It shows deflection या it gets deflected. ये डिफ्लेक्ट कर जाता है ना जी. And if direction of current is reversed, direction of current is reversed. Direction of current को बच्चे हम रिवर्स कर दें. If direction of current is reversed, then deflection takes place. Deflection takes place in opposite direction. डायरेक्शन ऑफ करंट को बच्चा रिवर्स कर दे, वही पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है. कुल मिलाकर के जब मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखेंगे बच्चों तो वह डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो इससे बच्चा यही साबित होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर का बिहेवियर मैग्नेट जैसा है. तो आप लिख सकते हो उसके आगे नीचे इट मीन्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर. 3 बार सी लिख दिए. करंट कैरिंग कंडक्टर produces magnetic field around it. A current carrying conductor produces magnetic field around it. ठीक है. एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. अब अच्छा इसी में स्नो रूल है. स्नो रूल है ना कि ये वायर है और ये बेटा ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल है, कंपास है. इसको मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं. तो बच्चा आप जानते हो कि एक कंपास जो है साउथ और नॉर्थ दिशा में ठहरा रहता है. तो ये मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए और इसके ऊपर से एक वायर रख दीजिए. माने इसके ऊपर करंट आपको पास कराना. दिस इज मैग्नेटिक कंपास. इस छोटे को मैग्नेटिक कंपास मान लो और ये वायर मान लो. और वायर में करंट की डायरेक्शन हम क्या रखे बेटे, साउथ से नॉर्थ. इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ दिशा में यदि करंट फ्लो करे इन अ वायर which is held over magnetic needle, मैग्नेटिक कंपास के जो ऊपर है. एक ठीक है. तो इट मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. इस प्रकार करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. स्नो रूल क्या है कि व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर which is held over magnetic needle along south to या from south to north या along south to north direction, then north pole of needle gets deflected towards west. मैं लिख दूं यहाँ when current flows from south to north in a wire which is held over. यहाँ बेटे ओ का मतलब ओवर से है. साउथ टू नॉर्थ ओवर मैग्नेटिक नीडल. ओ का मतलब ओवर से है. When current flows from south to north in a wire which is held over मैग्नेटिक नीडल का चाहे मैग्नेटिक कंपास को, मैग्नेटिक नीडल which is held over magnetic
needle, then its मतलब मैग्नेटिक निडल का its north pole, then its north pole will deflect, then its north pole will deflect towards west. Then its north pole will deflect towards west. एक बार फिर से, when current flows from south to north, है ना जी, वायर को आप क्या करो, सपोज इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो वायर को आप अलोंग नॉर्थ साउथ रख दो और करंट डायरेक्शन बेटे किधर रखना है जी, साउथ से नॉर्थ दिशा की तरफ करंट फ्लो हो, और मैग्नेटिक निडल आपका क्या हो, या वायर जो है मैग्नेटिक निडल के ऊपर हो ना जी। तो जब जैसे ही करंट को ऑन करोगे और करंट साउथ से नॉर्थ दिशा में फ्लो हो रही है, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा, साउथ और नॉर्थ दिशा मान लो तुम, जो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं कहते हैं ना यार, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ, तो करंट साउथ से नॉर्थ दिशा में फ्लो कराओ, है ना जी, एक ऐसे वायर में जो कि निडल के जस्ट ऊपर हो, तो देन नॉर्थ, अब तब इस मैग्नेट कंपास में दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। सुनो का मतलब यही हुआ, ये साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो करे ऐसे वायर में विच इज हेल्ड ओवर मैग्नेटिक निडल, ओ मतलब ओवर, देन इट्स नॉर्थ पोल, उसका नॉर्थ पोल किसका, कंपास का, विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक भैया, इस तो कुल मिलाकर के आपने ऑब्जर्व कर लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर वैसा बिहेवियर शो करता है जैसा कि मैग्नेट शो करता है। यही बच्चे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। बस एक अभी 5-7 मिनट और पढ़िए फिर क्लास बंद कर देते हैं। अब नाउ यू लर्न मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेट, जैसे आपने बेटे क्लास 11th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इन सिमिलर मैनर यू विल लर्न इन दिस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भैया क्या है, इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेट के अलावा अभी आप और क्या पढ़ रहे हो, करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज 3D स्पेस अराउंड अ मैग्नेट or a current carrying conductor within which its influence can be felt. Its influence can be felt का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास या कोई मैग्नेट रख दो, फोर्स एक्सपीरियंस करे, है ना जी। तो लिख लो, इट इज 3D स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, या क्या भैया, करंट कैरिंग कंडक्टर विदिन विच इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर विदिन विच, जिसके भीतर, है ना जी, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट। आपसे पूछा जाए भैया इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब होगा जिस स्पेस के भीतर, ये मैग्नेट है ना जी, दिस इज मैग्नेट, और ये क्या है जी, ये स्पेस, ये इंफिनिटी हो गया, और दिस इज यमक मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस स्पेस के भीतर किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर का बिहेवियर हम लोग ऑब्जर्व कर सके, तो कंपास यहाँ रखो, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, लेकिन बाउंड्री के भीतर आओगे कंपास विल शो डिफ्लेक्शन। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटे हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते थे, डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव डिस्चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स, जिस दिशा में पॉजिटिव डिस्चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता था वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। तो नेगेटिव डिस्चार्ज भी तो हो सकता, लेकिन एक रेफरेंस मान लिया गया, रेफरेंस क्या मान लिया गया, पॉजिटिव डिस्चार्ज जिधर चलेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव डिस्चार्ज मान लिया जाए, मध्य प्रदेश में नेगेटिव डिस्चार्ज मान, ऐसा तो होगा नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेंस होगा। एक कन्वेंशन यही बना है कि जिधर पॉजिटिव डिस्चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सिमिलर मैनर
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये भी बच्चा एक वेक्टर फील्ड है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड थी, उसकी एक डायरेक्शन हुआ करती थी, उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो आपसे पूछा जाए सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आप तो इसकी डायरेक्शन समझ लो। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन अलोंग मोनो नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल या इमेजिनरी है भैया। मोनो नॉर्थ पोल कैसा होता है? इमेजिनरी। पोल्स अलग हम लोग नहीं कर सकते। इस डायरेक्शन इज अलोंग मोनो इज अलोंग इस डायरेक्शन इज अलोंग द, एक मिनट, इस डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मोनो नॉर्थ पोल। मोनो नॉर्थ पोल, यहां ब्रैकेट लिख लो क्या? इमेजिनरी। मोनो नॉर्थ पोल ब्रैकेट में क्या लिख लो? इमेजिनरी। मोनो नॉर्थ पोल जिस दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सिमिलर मैनर वी विल रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ, माने किसी मैग्नेट का किसी पॉइंट पर क्या इफेक्ट है, कितना अपना इफेक्ट शो कर सकता है, दैट इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखिए, लाइक यहां लिख लो, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट एट अ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट मीन्स कितना फोर्स लग रहा है या करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट एट अ पॉइंट इज measured by a quantity। Effect of magnet at a point is measured by quantity called as उसको भैया किससे रिप्रेजेंट करेंगे? called as strength of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और दूसरा इसी का एक नाम और है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। एक और नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसको भैया इफेक्ट ऑफ मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट। जैसे ये मैग्नेट है, यहाँ पर एक आयरन की नेल रखो, यहाँ पर रखो, 1 और 2 पर रखो, 1 पर ज्यादा फोर्स लगेगा तो फिजिक्स की भाषा हम बोलेंगे 1 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है देन 0.2, 3 पॉइंट पर और कम हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट एट अ पॉइंट इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक पूरा लिख लो, फिर फ्लक्स लिखो, फिर डेंसिटी। It is represented by B। It is represented by B। It is represented by B। It is a vector। इसको B से लिखते हैं, It is a vector। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? It is defined as the, ये लास्ट लाइन है, as the force experienced by mono north pole। नॉर्थ पोल जिधर चलता है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था इक्वल टू F by Q नॉट पढ़ा था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्या फोर्स है। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मोनो नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट अ पॉइंट in magnetic field। It is defined as the force experienced by mono north pole placed at a point in magnetic field। ठीक बच्चों,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन अलोंग व्हिच मोनोनॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी पॉइंट पर मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या इफेक्ट है, दैट इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसका एक नाम और है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, एक नाम और है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मोनोनॉर्थ पोल प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड। बी इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, एफ बाई एम। यम क्या है, व्हाट इज यम, यम इज द पोल स्ट्रेंथ। यम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ आप जब मैग्नेट वाला लेसन पढ़ेंगे तब पोल स्ट्रेंथ को जानेंगे। पोल स्ट्रेंथ ऐसे क्वालिटेटिव मीनिंग में मैं आपको बता दूं, कोई मैग्नेट कितना स्ट्रांगली किसी आयरन नेल को अट्रैक्ट करता है, कितना फोर्स लगा सकता है किसी अनदर पोल पर, उसका उतना ही ज्यादा पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। थैंक यू बच्चों। तो आज मेरे क्लास थोड़ी सी कम हो पाई, तो नेक्स्ट डे वी विल कंपनसेट इट। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ठीक बच्चों, Thank you, sir. ओके बच्चा।